बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हाल ही में सपा और रालोद के गठबंधन को समर्थन दिया था, लेकिन अब उनके भाई और यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस बात से खंडन कर दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने समर्थन नहीं दिया, लोगों को समझने में गलती हुई है। मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना विधानसभा सीट से टिकट की घोषणा होने के बाद लोक दल के गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बलियान किसानों की राजधानी सिसौली पहुंचे। हालांकि इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन का खुलकर समर्थन करने का एक वीडियो भी सामने आया है। जब इस मामले पर राकेश टिकैत से पूछा गया कि क्या आप सपा और रालोद को समर्थन दे रहे हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि आईएएनएस से कहा गया कि हमने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है और हम जल्द ही अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी पुष्टि भी करेंगे। अलग अलग पार्टियों के नेता गांव पहुंच रहे हैं तो सभी से यही कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ें। अगर कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो यही कहा जाता है कि हम आपके साथ हैं। हम किसी को नहीं बोल रहे कि आप किसको वोट डालें। तो वहीं 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा 1 फरवरी से मिशन यूपी शुरू करने का फैसला कर चुका है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में सभी उम्मीदवार रालोद के हैं। इससे पहले गुरुवार को 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई थी और इसमें सपा के 10 जबकि रालोद के 19 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। अब तक करीब 26 सीटों पर रालोद के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। और रुक करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव से पहले अब पार्टी बगावती रुख अपना रहे मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा पार्टी ने भी उन्हें 6 साल के लिए बीजेपी से निष्कासित कर दिया। सूत्रों की माने तो अब हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में उनके शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि हरक सिंह रावत ने दरअसल 24 दिसंबर को भी नाराजगी जाहिर करते हुए कैबिनेट की मीटिंग बीच में छोड़कर वो चले गए थे, लेकिन तब पार्टी ने फौरन मान मनोबल की कोशिश शुरू की और अगले ही दिन 25 दिसंबर को हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक मीटिंग के लिए पहुंचे और 24 घंटे में ही उनका हृदय परिवर्तन होता दिखाई दिया। इधर बाहर निकलकर सीएम धामी के लिए मुलायम दिल भी उन्होंने दिखाया और इसके साथ साथ सारी कड़वाहट दूर होने का दावा किया। हरक सिंह की नाराजगी की वजहों में अपने के लिए टिकट के मांग से ऊपर बताई गई। 25 दिसंबर को हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। इस बार वो एक नहीं बल्कि 3 टिकट के लिए अपनी पार्टी पर दबाव बना रहे थे। खुद के अलावा वो अपनी बहू और अपनी एक समर्थक के लिए भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने इस बार हरक सिंह के सामने झुकने से इनकार कर दिया। कड़ी कार्रवाई कर दी गई और यूपी के बाद अब उत्तराखंड में बीजेपी के भागम भाग का दौर बढ़ गया है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से ही पार्टी से नाराज चल रहे मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। इसकी सिफारिश खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से की है। और सामाजिक कार्यकर्ता और सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें नसीहत दी है कि अपर्णा को अभी सपा में ही रहना चाहिए, उन्हें पार्टी के लिए काम करना चाहिए, फिर टिकट की उम्मीद करनी चाहिए। बीते कई दिनों से अपर्णा के भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि दरअसल 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं अपर्णा, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली थी। इसके बाद वो समय समय पर भाजपा में जाने की बात कही जाने लगी है, पर कई बार वो खुद भी इस बात का खंडन कर चुकी हैं। लेकिन इस पर शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें सपा में ही रहने और पार्टी में काम करने की नसीहत दी। शिवपाल सिंह यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो अपने प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही उतारेंगे और उनके प्रत्याशियों का कोई अलग सिंबल नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे।